आज का जो हमारा लेक्चर है वो मज़ीद जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसके बारे में है, ठीक है। और जो लास्ट मैंने वीक में आपको जो नोट शेयर किए थे, ये जो अभी बकाया जो नोट्स हैं ये अपडेटेड हैं, ठीक है। तो आप लोग उनको भी देखें और इसको भी जो है ना फॉलो करें, ठीक है। तो जो है बिजनेस टैक्सेशन आपका सब्जेक्ट है और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो हमारे पास हैं उसमें आज हमारे पास जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट बेसिकली एग्जामिनेशन भी होता है, इन्वेस्टिगेशन भी होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग किसी को असेस करते हैं। अब इनकम टैक्स में असेसमेंट का मतलब ये है, इनका असेसमेंट इंक्लूड्स प्रोविजनल असेसमेंट, रीअसेसमेंट, अमेंडमेंट असेसमेंट, अमेंडेड असेसमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें ये कहता है कि असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय द डेट ऑफ अ पर्सन, example income, expenses, tax payment, etc., which help in calculating his final tax liability, is checked either by a person himself or by the tax department. तो सेक्शन 2(5) आपको ये बताता है कि असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं। असेसमेंट में हम लोग जो है वो जो एक इंडिविजुअल के ऊपर, एक पर्सन के ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है उसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर सिंपली क्या, असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 months being or beginning on first day of July for next following the income year and includes any such period that is deemed on the provision of this ordinance to be assessment year is respectful tax year, ठीक है। लेट सपोज जो है ना अभी जिस साल में एक टैक्स पेयर की असेसमेंट की जाती है, ठीक है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसकी इनकम, एक्सपेंसेस और उसके टैक्स पेमेंट को देखा जाता है। वो जिस साल में देखा जाता है वो 12 महीने का साल जो होता है वो असेसमेंट ईयर कहलाता है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरी असेसमेंट जो है वो 2017 से शुरू हुई है, तो 2017 क्या होगा, मेरा असेसमेंट ईयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एसोसिएशन ऑफ पर्सन बेसिकली क्या है, इंक्लूड्स अ फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, any artificial judicial person, and any body of person formed under a foreign law. However, it does not include a company. एसोसिएशन ऑफ पर्सन आसान अल्फाज में आप लोगों ने नाम सुना होगा पार्टनरशिप बिजनेस का, पार्टनरशिप का। तो ये बेसिकली पार्टनरशिप का बिजनेस है जिसमें डिफरेंट पर्सन्स हैं वो एसोसिएट होकर मिल के काम करते हैं, ठीक है, और एक फर्म बनाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, पार्टनरशिप फर्म कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम मींस डिराइव्ड बाय लैंड, आपको ज़मीन से पैसे आ रहे हैं, लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान एंड लैंड इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए। एक जो है वो ज़मीन से आ रहे हो, ठीक है, मतलब ज़मीन पे आपने कुछ बोया हो, ठीक है, और जो ज़मीन है वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर आपने कोई जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, कल्टीवेशन वगैरह की है एग्रीकल्चर की, तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। वो लैंड पाकिस्तान में होनी चाहिए, ठीक है, और लैंड जो वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो गिवन है, आप लोग देख लें, कोई इशू हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकिंग कंपनी। ये ऑलरेडी जो है ना वो पुराने नोट्स में भी इंक्लूड है आपके। तो बैंकिंग कंपनी हैज़ सेम मीनिंग इन बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962। तो 1962 में बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस बना, उसके मुताबिक बैंकिंग कंपनी क्या है, इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉरपोरेट विच ट्रांजैक्ट द बिजनेसेस ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, ट्रांजैक्ट करता है बिजनेस और बैंक के दरम्यान, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस हम सिंपली जानते हैं, हम आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ा भी होगा कि एनी लीगल एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस, ठीक है। कोई भी कारोबार हम लोग करते हैं तो वो बिजनेस कहलाता है। इनकम टैक्स की रूल से बिजनेस क्या क्या है, बिजनेस इज ट्रेड, business is commerce,
बिजनेस इज मैन्युफैक्चर, इट इज प्रोफेशन और वोकेशन। ठीक है, अब ये सब होता क्या है? ठीक है, अच्छा, बिजनेस जो है ना एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर आप कहीं पे तनख्वाहदार बंदे हैं, आप सैलरी ले रहे हैं मंथली, तो वो जो है ना वो बिजनेस में नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं जो हूँ वो बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रेड बेसिकली आपको मालूम है any dealing between two or more parties for the purchase and sale of commodities to earn profit। आप commodities को क्या करते हैं? सेल या परचेज करते हैं। ठीक है, आप देख लें जनरल स्टोर जितने भी वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, कॉमर्स का इट इंक्लूड्स नॉट ओनली ट्रेड but it also but also all the activities to facilitate the exchange of goods between producer and consumer, such as transportation, insurance, warehousing, marketing, banking, ये सब के सब कॉमर्स में आते हैं। ठीक है, तो ट्रेड का जो स्कोप है वो छोटा है, वो सिर्फ सेल ऑफ कमोडिटीज की तरफ है, लेकिन कॉमर्स का स्कोप जो है वो हाई है। ठीक है, उसका स्कोप जो है ज़्यादा है। मैन्युफैक्चर क्या है? The term manufacture simply means transforming inputs such as raw material etc. into form which has greater value to customer. Let's suppose manufacturing, आपका पूरा इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से भरा हुआ है। एग्जाम्पल आपके पास क्या है? लेट्स सपोज उमैर फर्नीचर फैक्ट्री है। ठीक है ना, या उमैर फर्नीचर वर्क्स है, कंपनी का नाम है। ठीक है, क्या करते हैं? लकड़ियाँ आती हैं, रॉ मटेरियल आता है, उससे हम लोग क्या बनाते हैं? फर्नीचर बनाते हैं डिफरेंट किस्म का, जो कि वैल्यूएबल है कस्टमर को। तो ये बेसिकली क्या है? मैन्युफैक्चर हो गया। प्रोफेशन और वोकेशन क्या होता है? इट इज द ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स सम स्पेशलाइज्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये वो चीज़ है जिसके लिए आपको एक ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, द इनकम इज जनरेटेड बाय इंटेलेक्चुअल और मैनुअल स्किल्स। आपको जो है ना काफ़ी इंटेलेक्चुअल स्किल्स आने चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो एग्जांपल आपके पास क्या? आर्किटेक्चर, ठीक है, जो घरों के नक्शे वगैरह बनाते हैं। ठीक है, लॉ, जो आपका कानून है वो, मेडिसन, टीचिंग, अकाउंटिंग एट्सेट्रा, ये सारे क्या है? प्रोफेशन और वोकेशन में आते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपके पास है कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन। किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी आपने ली हुई है, वो बेसिकली क्या होगा? वो आपके पास कैपिटल एसेट। इट इज इमटेरियल वेदर द प्रॉपर्टी इज कंसर्न विद बिजनेस और नॉट। ये इमटेरियल मींस उसकी कोई मटेरियल वैल्यू नहीं है कि वो बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है, वो आपका कैपिटल एसेट है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड। कौन कौन से मौजूद नहीं है इसमें? कैपिटल एसेट में कौन कौन सी चीज़ें नहीं है? आपके पास सबसे पहली चीज़ है स्टॉक इन ट्रेड। कि ट्रेड में जो आपके पास स्टॉक है, कारोबार में जो स्टॉक है, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। ओके, नेक्स्ट आपके पास है चैरिटेबल पर्पस। आपके पास आएगा डिफरेंट जगहों पे चैरिटेबल पर्पस के लिए जो है ना वो इतने पैसे दे दिए या इतने पैसे रिसीव हो गए। और चैरिटी आपको मालूम है कि हम लोग जो है ना वो क्या करते हैं? चैरिटी में डोनेशन वगैरह लोग देते हैं। ठीक है, चैरिटी जो है ना दूसरों की हेल्प करने के लिए। तो चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड रिलीफ टू द पुअर, education, medical relief, and the advancement of any other object of general public utility। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ें पुअर की हेल्प करना, एजुकेशन के लिए पैसे देना, मेडिकल के लिए देना या एडवांसमेंट के लिए देना, जनरल पब्लिक की ज़रूरियात, उनकी यूटिलिटी को पूरा करने के लिए, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है? चैरिटेबल पर्पस कहलाता है। चीफ कमिश्नर कौन होता है? एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है, इनलैंड रेवेन्यू क्या होता है? इनलैंड जो कि नेशनल लेवल पे क्या होता है? ऑफिसर होता है, इंक्लूडिंग अ रीजनल कमिश्नर, ये रीजनल कमिश्नर भी होता है। ठीक है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स भी होता है, एंड सेल्स टैक्स में भी अपॉइंटमेंट ऑन दिस पोस्ट। ठीक है, एंड विल बी नोन एज चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है, कंपनी क्या होती है?
According to Income Tax Ordinance 2001, कंपनी क्या होती है? कंपनी डिफाइंड एंड कंपनीज एक्ट 2017, कंपनीज एक्ट 2017 में जिस तरीके से कंपनी को डिफाइन किया गया है वो कंपनी होती है a body corporate formed by or under any इन फोर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, कोई भी कंपनी जो कि क्या हुई है, कॉर्पोरेट जो है वो फॉर्म हुई है, ठीक है, पाकिस्तान में, और उसका कानून नाफिज हो, तो वो क्या होती है? वो भी कंपनी होती है। और मुदारबा कंपनी आपको मालूम है इस्लामिक फाइनेंस में ये मुदारबा कंपनी का a body incorporated or under the law of country outside Pakistan relating to incorporation of companies। अच्छा, उसके अलावा जो है आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी। अ फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कंपनी में आती है। अ ट्रस्ट, एन एंटिटी और अ बॉडी ऑफ पर्सन्स एस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी अदर लॉ। ठीक है, अ ट्रस्ट जैसे कि सहारा ट्रस्ट हो गया, आपके पास शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, ये सारे ट्रस्ट पे काम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आपके पास a foreign association, whether incorporated or not, which the board has declared to be a company। तो बोर्ड का मतलब फेडरल, सॉरी, ये जो आपके पास वो है जो आपके पास इनकम टैक्स का जो बोर्ड है। ठीक है, और उसके अलावा जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये भी कंपनी में आती है। ठीक है, जैसे कि पीके की गवर्नमेंट होगी, पंजाब की गवर्नमेंट होगी, ये कंपनी के जुमरे में आती है। लोकल अथॉरिटी इन पाकिस्तान एंड स्मॉल कंपनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो कंपनी में आती हैं। नेक्स्ट है कमिश्नर। कमिश्नर मीन अ पर्सन हु अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, अ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो कमिश्नर कौन होता है? जिसको अपॉइंट करता है कौन? बोर्ड, बाय द बोर्ड, कमिश्नर इनकम, कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। ठीक है, जो कि रूल एंड रेगुलेशन फेडरल गवर्नमेंट के जो है उसके अकॉर्डिंगली अपॉइंट होता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर गुड्स। Consumer goods means goods that are consumed by end user rather than used in the production of another good। कंज्यूमर गुड जो है, अब सिंपल एग्जांपल इसकी क्या है कि आप साबुन लेते हैं, वो कंज्यूमर गुड है, क्योंकि आप साबुन से और कुछ नहीं बना सकते, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 और अंडर any other law for the time being in force in Pakistan for the registration of cooperative society। Debt, debt means any amount owing include accounts payable। debt कर्जे को बोलते हैं, accounts payable हो सकते हैं, and accounts owing under promissory note, bill of exchange, ठीक है, debentures, securities, bonds और other financial instruments। ठीक है, डेप्रिसिएबल एसेट्स, सिंपली डेप्रिसिएबल एसेट्स वो एसेट होते हैं जिनके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, वो मूवेबल भी हो सकते हैं और इमूवेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो है क्या होता है इसमें, हैज़ नॉर्मल यूजफुल लाइफ एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा लाइफ होगी तो वो क्या होगा? वो डेप्रिसिएबल एसेट होगा। इज लाइकली टू लूज वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टियर। ठीक है, इस्तेमाल के साथ। और ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। ऑब्सोलिसेंस बेसिकली बोलते हैं कि जब टेक्नोलॉजी में रैपिड चेंज आता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू में क्या आती, कमी आती है। आसान अल्फाज में आप में से अगर किसी के घर में टाइपराइटर पड़ा हुआ है, टाइपराइटर वो पुराना टाइपराइटर है जिसमें हम लोग टक 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 करके लिखते थे, तो अगर वो टाइपराइटर पड़ा हुआ है तो अब इसको कोई भी नहीं देखेगा। या अगर आपके घर में वीसीआर पड़ा हुआ है, या अगर आपके घर में टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ है, तो अब उसको कोई नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी है वो एब्सोल्यूट हो चुकी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में एक रैपिड चेंज आने के बाद ये जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी ये एब्सोल्यूट हो गई हैं। तो इस एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी
में जो चेंज आता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, उसको हम लोग फिर डेप्रिसिएशन नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज, बट एब्सोल्यूशंस इज अ रैपिड डिक्रीज, ठीक है। तो ये रैपिड डिक्रीज है, इसलिए इसको हम लोग ऑब्सोल्यूशंस बोलते हैं, जो कि बहुत स्पीडी चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो डेप्रिसिएबल एसेट है, इसमें ये दो फीचर्स भी होने चाहिए, और इज यूज्ड होली और पार्शली बाय पर्सन इज डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स, और वो आप मुकम्मल इस्तेमाल कर रहे हो कारोबार में या उसको पार्शली भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो खामखा वो डेप्रिसिएबल एसेट कहलाएगा, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, शेयर्स अगर आपने किसी कंपनी के खरीदे हैं, तो एट द एंड ऑफ 6 months और एट द एंड ऑफ ईयर you will get dividend. In simple words, any distribution by a company of accumulated profit to its shareholder whether capitalized or not, ठीक है। तो जो प्रॉफिट दिया जाता है शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड कहलाता है। एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑफ डिबेंचर स्टॉक of deposit certificate or in any form whether with or without profit to the extent to which the company process accumulated profit whether capitalized or not, ठीक है। उसके अलावा मज़ीद इसमें कोई इतनी ख़ास वो नहीं है, ठीक है। बस ये आपके पास क्या है, ये डिविडेंड की जैन एक्सप्लेनेशन आपके पास है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप लोग ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच।